क्या सच में पितृपक्ष का नाम आते ही डरना जरूरी है, या फिर ये वो समय है जब हम पितरों के आशीर्वाद से अपने कार्मिक बंधन तोड़ सकते हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दविति गढ़ा, आपकी अपनी सोल कनेक्टर। मैं आपके जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों को सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करती हूँ। और इंडियन टाइम के अनुसार 2025 में 8 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक पितृ पक्ष रहने वाला है। अब जैसे ही पितृ पक्ष की बात आती है, लोगों में डर बैठ जाता है। कुछ तथाकथित विद्वान आचार्य यहाँ तक कह देते हैं कि यदि पितृ पक्ष में आप ये नहीं करेंगे तो आपको पितृ दोष लगेगा, पितृओं का श्राप देंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहता है कि हमें पितृ से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद यह कहता है कि यदि हमसे कोई भूल भी हो जाए तो भी पितृ हमारा कोई भी अनिष्ट नहीं करते। ऋग्वेद की कथा कहती है, माँ हिंसिष्ट पितरः केन चिन्हो यत आगह पुरुषता कराम। इसका अर्थ यही है कि हमें डरकर बंधन में बंधकर श्राद्ध नहीं करना है। अब प्रश्न ये है कि हम पितृ पक्ष को कैसे उपयोग करें ताकि हमें पितृ का आशीर्वाद मिले और हमारे कार्मिक बंधन टूटे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पितृ पक्ष के दौरान ग्रहों का एक अनोखा संयोजन बनता है। सूर्य और चंद्रमा और कई नक्षत्रों का ये यूनिक कॉम्बिनेशन हर वर्ष इन 16 दिनों में पितृलोक को एक्टिव करता है। यानी यही वो समय है जब हम पितरों से सीधा कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। अब सबको पता है कि पितरों के आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध केवल एक ही तरीके से नहीं होता। स्कंद पुराण कहता है, श्राद्धस्य महतो भेदा, अर्थात श्राद्ध करने के कई भेद है। हर किसी के लिए किसी स्पेशल स्थान पर जाकर ब्राह्मणों को बुलाकर भारी भरकम भोग लगाना संभव नहीं होता। तो घर पर रहते हुए अपने आराम को डिस्टर्ब किए बिना क्या किया जा सकता है? यावक्य स्मृति कहती है, पितरों को याद करके श्रद्धा से दान करना ही श्राद्ध है। श्राद्धम नाम द्रव्यस्य प्रेत उद्देश्य श्रद्धया त्यागः। यानी श्राद्ध में सबसे बड़ा और प्रमुख कर्म है पैसों का दान, बाकी सब गौण है। श्राद्ध कल्पतरु भी यही स्पष्ट करता है, एतेन पितु उद्देश्य द्रव्य त्यागः श्राद्ध स्वरूपम प्रदानम। तो फिर सवाल उठता है, कितना दान करे, किसको दे और कहाँ दे? इसका उत्तर ब्रह्म पुराण देता है, देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना न चत पितुना उद्देश्य विप्रभ दत्तम श्राद्धम उदारतम। इसका अर्थ है, आप अपनी क्षमता कैपेसिटी के अनुसार दान करें, चाहे वो 100 रुपए का हो या फिर 1000 का हो या लाखों, जितना आप सहज कर सके वही पर्याप्त है। आप जिस देश में रहते हो वहां के नियमों का पालन करते हुए दान करें। भक्ति भाव दान के साथ पहले पहुंचती है, और ये दान आप किसी सज्जन व्यक्ति या समाज कल्याण में लगी हुई संस्था को दे। यानी सिर्फ कौवे को खीर खिलाना, गंगा किनारे विधि विधान करना या ब्राह्मण भोज ही श्राद्ध नहीं है। पितरों को याद करके समाज कल्याण में किया गया हर छोटा बड़ा दान भी उतना ही बड़ा दान का फल हमें दे जाता है, बल्कि उससे भी अधिक। और सबसे सुंदर बात, यदि श्राद्ध करते समय आपसे कोई भूल भी हो जाए तो भी आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद स्पष्ट कहता है, पितृ कभी भी हमारा अनिष्ट नहीं करते, ना इच्छते हैं। अब एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इतना भी ना कर पाए तो केवल एक मंत्र जाप भी पर्याप्त है। वायु पुराण यह कहता है कि पितृ पक्ष में इस मंत्र का जाप करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। देवताभ्यः पितृभ्यश्च
महायोगिभ्य एव च नमो नमः स्वध्यायै स्वाहायै नित्यमेव नमोस्तुते। अगर मेरी कहीं पे कोई भी श्लोक बोलने में मिस्टेक हो गई है तो मैं माफी चाहती हूँ। पर इस पितृ पक्ष में डरने की जगह पितृ से जुड़े, उन्हें प्रेम से याद करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के कार्मिक बंधन तोड़े। और हाँ, जब आप इस साधना के पथ पर कदम बढ़ाते हैं तो आपके लिए दिव्य ही एक विशेष रुद्राक्ष चुनता है। तो आपके लिए पर्सनलाइज्ड होगा वो। ये रुद्राक्ष आपके पथ को सरल बनाएगा और आपको पितृ व दिव्य ऊर्जा से गहराई से जोड़ देगा। अपना रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आप अपनी साधना बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। लिमिटेड स्लॉट है क्योंकि ये साधना का समय जितना अवेलेबल होता है मैं उतने ही ले पाती हूँ। तो जय संचाय माँ, जय जिनेन्द्र। सबका अच्छा हो, भला हो और ये पितृ पक्ष में डर को भगाए और प्यार और भक्ति को जगाए, त्याग को जगाए। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डेज।